समझा कि ब्लॉकचेन दरअसल है क्या। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ब्लॉकचेन हिंदुस्तान के सामने कुछ मुश्किल सवाल जो खड़े हैं उनका जवाब हमें दे सकता है। सबसे पहले इंडस्ट्री जिसमें ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेकर आ सकती है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडिया की जीडीपी का 16% हिस्सा है। हिंदुस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार एग्रीकल्चर में है। इसी के साथ दुनिया का हिंदुस्तान ऐसा दूसरा देश है जहां की जमीन पर खेती होती है। पर इसी के साथ एक और नंबर हमारे सामने जो है वो है 28। भारत की संसद में कृषि मंत्री ने कुछ समय पहले ये बताया कि औसतन हिंदुस्तान में हर रोज 28 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों। सबसे पहली चीज, हिंदुस्तान के अधिकतर किसान छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन बहुत कम है। दूसरी चीज, अगर जमीन है तो उस पर खेती करने के लिए महंगे उपकरण वो नहीं खरीद पाते। तीसरी चीज, क्योंकि जमीन कम है तो उस पर वैज्ञानिक खेती कर पाना मुश्किल है। चौथी चीज, हमारे यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से किसान को, छोटे किसान को फिनेंस मिलने में, किसी बैंक से लोन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में वो जाता है अपने पास के किसी आड़ती के पास जो एक बहुत हाई ब्याज दर पर उसे लोन देता है। इन बातों को सुनकर आप ये जरूर समझ गए होंगे कि आज की स्थिति, आज के किसान की स्थिति काफी दयनीय है। पर अच्छी बात यह है कि ब्लॉकचेन के पास इस दयनीय स्थिति से निकलकर दूरगामी बेहतरीन परिणामों के लिए कुछ जवाब जरूर है। इसका एक वाजिब सॉल्यूशन महिंद्रा कंपनी के एम्प्लॉय जसप्रीत बिंद्रा जी ने अपनी टेडेक्स वीडियो में समझाया। उन्होंने ये बताया कि महिंद्रा कंपनी आज की तारीख में उबर फॉर ट्रैक्टर्स बनाने पर काम कर रही है। इसे आप आसान भाषा में यूं समझिए कि 11 छोटे किसान एक साथ मिलकर एक ट्रैक्टर के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि वो सभी अलग अलग 11 ट्रैक्टर्स नहीं खरीद सकते, ब्लॉकचेन के माध्यम से उन सभी 11 लोगों का मालिकाना हक महिंद्रा कंपनी निश्चित कर देगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है लैंड रिकॉर्ड्स। डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार सभी लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन लेकर तो जा रही है, लेकिन वेब एप्लीकेशंस में या ऑनलाइन होने पर हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। इस हैकिंग के खतरे से बचने का उपाय है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के माध्यम से उस पूरे जमीन का मालिकाना हक, पिछले मालिकों की इंफॉर्मेशन, खरीद बेच या ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स छोटे छोटे ब्लॉक्स में लगाकर हम एक ब्लॉकचेन बना सकते हैं। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले, कोई किसी छोटे किसान की जमीन हड़प नहीं पाएगा क्योंकि उसका मालिकाना हक तय हो चुका है। दूसरी चीज, बैंक से लोन लेने में, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस से फिनेंस लेने में किसान को काफी मदद मिलेगी। तीसरी चीज, इन सभी छोटे छोटे फार्मर्स को एक साथ इकट्ठा करके एक बड़ा लैंड होल्डिंग प्लॉट बनाया जा सकता है। क्योंकि ब्लॉकचेन के हिसाब से उनकी कंट्रीब्यूशन डिसाइडेड है तो उस पर वैज्ञानिक खेती हो सकती है, जिसके बेनिफिट्स या रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे। और सबसे अच्छी बात, कौन कितना मुनाफा लेगा वो भी ब्लॉकचेन डिसाइड कर सकता है। ये तो सिर्फ 2 यूज केसेस थे जहां पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके एक नई क्रांति लाई जा सकती है। बल्कि एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश स्टेट में ब्लॉकचेन के जरिए लैंड रिकॉर्ड्स पर काम शुरू भी हो चुका है। अगर बड़े लेवल पर और सोचा जाए तो मेडिकल सेक्टर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक के प्रोसेस को हम ब्लॉकचेन के जरिए और एफिशिएंट बना सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में देखें तो कुछ बैंक्स ने तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करना शुरू भी कर दिया है। HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये 2 बैंक्स इस प्रोसेस में लीडर्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में दोनों को मिलाकर मैंने आपको ये समझाया कि ब्लॉकचेन है क्या और किस तरीके से ये हिंदुस्तान की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में अपने आप को और जागरूक करना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। इस किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या इससे पहले वाली वीडियो जहां मैंने ब्लॉकचेन समझाया वो अच्छी लगी, तो आप इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिए कि जो कल की तकनीक है उसे आप अपने आसपास के और लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें समझाएं। और समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर शेयर कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उस लिंक को शेयर करें। एंड यस, if you want to support me in bringing more such stories to you,
You can check out the ways to support me to help me bring more such stories in the description box. And lastly, please do subscribe to my channel.